मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त में मौजूद हूँ। लांडी 6 नंबर है, गल्ला मार्केट, जिसके होलसेल मार्केट कहते हैं। ये गल्ला मार्केट है, लांडी 6 का है और असिस्टेंट कमिश्नर लांडी उन पास मेरे हमरा है। की बात नहीं है, एक मिनट बताओ, यहाँ हो रही है वायलेशन। सुन ले मेरी बात, सुन ले। बेसन भी चेक करें, बेसन चने की दाल की है या मटर की है? आप चने की दाल 200 रुपए में 190 रुपए में लेकर आप पिसाने के लिए जाएंगे, उसकी भी कॉस्ट है। इसका मतलब ये है कि या तो ये चने की दाल के रेट को गलत बता रहे हैं या बेसन के रेट गलत बता रहे हैं। जहाँ से दुकानदार कहता है कि जी पीछे से महंगा आ रहा है, तो इसीलिए हम आज उस पीछे के पीछे आए हैं। ये चेक करेंगे पीछे कितना महंगा है। सर उस पर रेट लगाने का मकसद ये किसी पूरी मार्केट में किसी ने नहीं लगाया हुआ रेट, क्योंकि पता है कि खुद अपना पिसवाया हुआ है। झूठ क्यों बोलते हैं कि 220 में बेच रहे हैं? नहीं, मैंने तो नहीं बोला। आप नहीं बोल रहे? मैंने तो नहीं बोला। जो लोग बोल रहे होंगे वो बोल रहे होंगे, मैं तो अपने मार्केट में ये सूरत हाल है। मटर खाया कभी? खाया मैंने, मटर सूख जाता है तो भी खाया। मटर कड़वी हो जाती है, कड़वी हो जाती है। कड़वी हो जाती है। अब इसका रोजा नहीं है, आप ये चेक करें, ये मीठा है। खुला ऑयल भी बिक रहा है, जो कि खुला ऑयल जो है वो बेचना जो है कंप्लीट बैन है कोर्ट की जानिब से। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप खुला तेल बेच सकते हैं? इसका मतलब है कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को भी जो वायलेशन कर रही है। ये सरकारी आटा है, ये तो सब्सिडाइज होता है। जी सब्सिडी आटा है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल सब्सिडाइज है ये। सील करते हैं, आप सील कर दें, बाद में ये होगा बाद में क्लियरिफाई हुआ तो सील कर देंगे। ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त में मौजूद हूँ। लांडी 6 नंबर है, गल्ला मार्केट, जिसके होलसेल मार्केट कहते हैं। ग्रोसरी मार्केट जिस तरह जोड़िया बाजार है, इसी तरह लांडी 6 नंबर पे भी एक ग्रोसरी मार्केट है, गल्ला मार्केट। मेरे हमरा जो है सब असिस्टेंट कमिश्नर लांडी ओन अब्बास साहब मेरे हमरा होंगे और हम माह रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशी की सूरत हाल के हवाले से प्राइस चेकिंग करेंगे। ये ऑन द स्पॉट प्रोग्राम चैनल 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ पे आप मुश्तरका तौर पे इस प्रोग्राम को देख सकेंगे। तो हम चल के देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब से हम ये भी पूछ लेते हैं SOPs हमारी क्या होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, SOPs तो एक ही है कि एवरीबॉडी हैज़ टू सेल ऑन नोटिफाइड रेट। नोटिफाइड रेट पे ख़रीदना है, नोटिफाइड रेट पे बेचना है। यही SOP है मैम। SOPs यही है। यही और मतलब ये कि लिस्टें वगैरह भी चेक करना। बिल्कुल, लिस्ट तो उसका हिस्सा है कि लिस्ट लगी हुई हो, ताकि लोग आसानी से कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले लिस्ट चेक कर लेंगे लिस्ट है या नहीं है, लिस्ट में क्या रेट है। लिस्ट ना लगाना भी एक किस्म का वायोलेशन है। बिल्कुल। नाज़रीन चलते हैं गल्ला मार्केट की तरफ और अब्बास साहब की हमरा देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये गल्ला मार्केट है, लांडी 6 का है और असिस्टेंट कमिश्नर लांडी उन अब्बास मेरे हमरा है। प्रोग्राम है ऑन द स्पॉट चैनल 5 और मेट्रो 1 TV चैनल से मुश्तरका तौर पे ये आप देख सकते हैं। तो हम ज़रा यहाँ की सूरत हाल आपको कैमरा बंद करके दिखाते हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है रमज़ान मुबारक पे। बाबा कितने का बेच रहे हैं? 120 है, सस्ता देना, ये दर्जा है, तीसरा दर्जे का है। 120 का तो नहीं है। 173 रुपए, हम 120 बेच रहे हैं। क्या साहब दे रही है? ये 100 के 1.5 किलो, 100 के 1.5 दर्जन है। ये 100 के, ये 100 के 1.5 दर्जन है। हाँ 1.5 दर्जन 120 रुपए दर्जन है। 150 रुपए लिस्ट में लिखा हुआ है, 173 रुपए लिखे हुए हैं। सस्ता बेच रहे हैं। और लिस्टें वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? आज आए नहीं है सब। हाँ? आज नहीं आया, और कभी आता आज नहीं आया। ठीक। चलिए, ये ग्रोसरी की दुकान है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है तो ग्रोसरी की भी दुकान भी है। और हम यहाँ चल के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ। खोल भाई, दरवाज़ा खोल। गेट खोल भाई। अच्छा, चीनी क्या दे रहे हैं आज? डाकू थोड़ी है, डाकू होता तो जी, चीनी मेरे पास अभी काम नहीं है। चीनी आपके पास नहीं है? चीनी है ही नहीं। अच्छा एक मिनट, चीनी नहीं है ना? बिल्कुल भाई। बेसन है? बेसन है? बेसन 210 रुपये। 210 रुपये। रेट क्या है बेसन का लिस्ट में? बेसन के अलावा ये बताओ कि चने की दाल कितने की है?
है 200 रुपये की है। देखिए ज़रा, बेसन और चने की दाल ये लिस्ट में लगी हुई है, से चेक करते हैं। इस पे भी लगाया है ना अंदर जो आइटम्स पड़े हैं, आप टैगिंग करें। इस पर पैकिंग की वो आगे नहीं हैं? कस्टमर को अंदर अलाउ नहीं है, इसी के बाहर से अच्छा, अच्छा। वही मतलब नहीं वो तो आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। वो जो लिस्ट है ना इधर लगा देना, जाओ उस तरफ से, ये बीच में लगाई नजर तो नहीं आ रहा है। चढ़कर जो है वहाँ से चेक करता है, वहीं से लेता है। नहीं तो वो तो सही है आपकी बात। अच्छा, बेसन और चने की दाल चेक करें। कितने की है? इमरान बेसन मसूर की पूछे। दाल है, मसूर की दाल नहीं, चने की दाल। 8 कॉपी रख लेते हैं ना सारे। 5 रुपये महंगी है। 205 रुपये का रेट है, 210 रुपये। चने की दाल ये चने की दाल का है, चने की दाल है भैया। ये कितने की है? 205 रुपये का रेट है, ये 210 रुपये। आप नहीं ये चने की दाल कहाँ है? चने की दाल अभी तो आपने रेट दिया तो 200 रुपये। पूछा मैंने, बता दिया वर्क नहीं, ये अंदर है। ये पड़ी आपकी बात नहीं है। एक मिनट बताओ, यहाँ हो रही है वायलेशन। सुन ले मेरी बात, चेक कर ले, चेक सुन ले। बेसन भी चेक करें, बेसन चने की दाल की है या मटर की है? अच्छा, ये क्यों महंगी दे रहे हैं आप? 5 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। ये पड़ी चने की दाल। ये बड़ी है तो क्यों नहीं बेच रहे आप? बाहर का जो आइटम है ना सर, मसला बाहर का आइटम नहीं देखे जी। मतलब मैंने आपसे कोई चीज़ लेनी है तो आप सेल करेंगे ना, कितने की है? वो तो पड़ी है दाल, आपके दाल नहीं है, कितने की दे रहे हो आप? ज़्यादा ये होगी 10 से 20 किलो की। अच्छा, कितने की दे रहे हैं आप? ये 200 रुपये बताया मैंने आपको, 180 200। नहीं, आप एक बात करना, आप पीछे जा रहे हैं। छोटा माल देखिए, बड़े माल का रेट है 200 रुपये, छोटे का माल है। बताए भाई, चने की दाल का क्या रेट है? दर्जा है? ये कौन सा दर्जा है? अब आप ये देखें ना कि चने की दाल जो है वो हॉट और होता है, और बेसन चीनी नहीं रखा है इन्होंने, अलग कहानी है। दर्जा अव्वल है? ठीक वाला है 220 रुपये। चेक कराएं बिलाल भाई को। नहीं मुझे नहीं चेक करा, 220 रुपये बता रहे हैं ना। मैंने बड़ा माल बताया जो हमने बेचा 220 में, छोटा माल जो 180 में, ये उससे दर्जे अव्वल है, जो कि आपके पास 230 रुपये रेट है। अभी मैं आपसे लूँ तो क्या साथ देंगे आप? ये 200 रुपये में, और बेसन है 220 रुपये। 210 रुपये बोला मैंने। 210 रुपये, हाउ इज पॉसिबल? आप चने की दाल 200 रुपये में, 190 रुपये में लेकर आप पिसाने के लिए जाएंगे, उसकी भी कॉस्ट है, उसका वो है। इसका मतलब ये है कि या तो ये चने की दाल के रेट को गलत बता रहे हैं या बेसन के रेट गलत बता रहे हैं। आगे पीछे की अगर परचेजिंग होती है तो उसको पिसाई कर ये रेट आ जाता है बारे में। सर बड़े शरीफ है सारे लोग यार, वैसे बोलो तो बारे में नहीं आता, पीछे सारे महंगा बिक रहा है और यूं हो रहा है, वो हो रहा है। आप आए ना तो छांटी हो हाँ, गई। वो अभी मीडिया और मजिस्ट्रेट साथ है ना, जिस वजह से सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाते हैं। सच्चे और पक्के मुसलमान जो रोज़ा रखे हुए हैं, सारी चीज़ें जो आवाम को बोलते हैं कि पीछे महंगा है, पीछे लूट रहे हैं। कोई महंगा नहीं है, कोई महंगा नहीं है। कोई महंगा नहीं है। निज़ाम अलहमदुलिल्लाह बेहतर होता जा रहा है, अगर हमारा थोड़ा ईमान अच्छा हो। रमज़ानों में जो ग्रोसरी आइटम में सबसे ज़्यादा हॉट आइटम है वो चने की दाल है और बेसन है, काला चना है। पूरे लांडी में या फरंगी में जो लोग कहते हैं ना कि जी पीछे से महंगा आ रहा है, तो पीछे ये है, मतलब ये है, ये वो पीछे है जहाँ से दुकानदार कहता है कि जी पीछे से महंगा आ रहा है। तो इसीलिए हम आज उस पीछे के पीछे आए हैं, ये चेक करेंगे पीछे कितना महंगा है। मेट्रो 1 न्यूज़ और चैनल 5 पे मुश्तरक तौर पे ये प्रोग्राम ऑन द स्पॉट आप मुलाजा करेंगे। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर लांडी ओन अब्बास साहब मेरे हमरा हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कि एक सिरा है, उस सिरे की तरफ चलें कि ग्रोसरी आइटम वाले कहते हैं कि पीछे से माल महंगा आ रहा है, तो हम लांडी के होलसेल मार्केट में खड़े हैं। ये आपने सब पे लगाया, बेसन पे नहीं लगाया, ये क्यों? ये तजाद नहीं है आप पे खुला दुकान सेठ है नहीं, सेठ अभी नमाज पढ़ने के लिए गए। बोलिए। तो मुझे ही पता है, जब हम आते तो सेठ नमाज में जाते हैं, लेकिन हम भी सेठ से मिले जाएंगे नहीं। मुझे ये बताएंगे ये दोनों बेसन की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? वो चने का है, अच्छा, वो चने का है, ये मटर का है। तो कितने का बेच रहे हैं दोनों? ये वाला हम बेच रहे हैं 150 मंसूर यार देगा सर। अच्छा, 150 का। और वो वाला? वो वाला हम बेच रहे हैं 220 रुपये। अवैस? ये कितने का बेच रहे हो? नहीं, इस पे आपने ये टैग क्यों नहीं लगाया? ये अभी निकाल के जो है ना हमने सुबह ही हटाया, अभी लगाया है। ये लेकिन ये वायलेशन है, इसका मतलब है वायलेशन है। बेसन पे वायलेशन हो रही है सर। अब बात ये है कि ये तो हमारे सामने कह रहा है ना कि ये 150 है, यही 200 रुपये बिक रही है। कस्टमर तो यार क्यों नहीं लगाया है आपने? टैग क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगा? कुछ लोग को है पर्दा, इसके कलर में भी डिफरेंस है। ये मटर का है सर, और लोगों को पता नहीं है।
अवेश कहाँ है? ये दाल का शक्ल बता रही है, ये दाल है, नहीं आप ये चने की दाल है। इस पे क्यों नहीं टैग लगाई? इसलिए कि हॉट आइटम काला चना, बेसन और चने की दाल है। और आप ये देख रहे हैं कि नाज़रीन के यहाँ पर जो है, जो मैं पहले भी कहता कि रमज़ानों में ये 2-3 आइटम होते हैं ग्रोसरी के जिसको हॉट होते हैं। ये बेसन पे नहीं लगाया, दोनों चेक करें। 260 है ये, 230 सरकारी रेट है, लेकिन ये लोग 260 बेच रहे हैं। जी ये देखिए, मुझे दे। ये तो आगे वाली दुकान का है, वो मैं लेके आया। अच्छा आगे दुकान का है, चले ये देखें जी। ये सब यही बेच रहे हैं। ये चले आप इसको फाइन दें। ये ज़ुबानी आप रेट फाइन पे टैग नहीं लगा हुआ है। इस पर टैग नहीं लगा हुआ है, इसलिए आप आपकी बात इनको को फाइन नहीं कर सकते। दें अभी फाइन दें। कोई चीज़ दिखा दे, अगर इस पर ज़्यादा नहीं दिखा सकते, हमारी यही रेट है, हम मेरे भाई में इस सब पे रेट लगाए हुए हैं आप। इसमें क्यों लगाया? सर उस पर रेट लगाने का मकसद ये किसी पूरी मार्केट में किसी ने नहीं लगाया हुआ रेट, क्योंकि पता है क्या, खुद अपना पिसवाया हुआ है, जब भी रेट नहीं लगवाया अरे हुआ सर जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आप कौन है? है। मालिक हूँ यहाँ। मालिक है, आगे भाई मालिक आ गया, मालिक आ गया। उन्होंने देखा ये टल्ली है तो आ जाओ। मैं यहीं खड़ा हूँ सर, मैं यहाँ से हिला भी नहीं हूँ। वो कह रहा है कि अब वो तो अभी लगाई ना बच्चे, अभी तो हम फाइन भी लगाएंगे इंशाल्लाह, फाइन लगा के अब जाएंगे। आप ये देखें, अब आप ये देखें, आप ये देखें। नहीं नहीं, ये मटर का है, पता है क्या, ये मटर का है ना, नहीं मटर नहीं है, ये क्या है? मटन ये चने की दाल का है, ये टुकड़ी का है। टुकड़ी का जी 150 रुपए किलो। जी। इस पर रेट क्यों नहीं लगाया हुआ? इस पे रेट लगाने का मकसद सर खुद पिसवाया हुआ है, जब भी नहीं लगवाया हुआ रेट, पूरी मार्केट ने नहीं लगाया हुआ, मेरे को अनुभव नहीं। तो चलो पूरी मार्केट के गुनाह कर रही है, आप ही करोगे। अबे यार सर मसला ये दरअसल खुद पिसवाया ना, तो चलिए, रेट नहीं लगाया। साथ खड़े हैं, वो खुद फैसला आप करेंगे। जो फैसला कर नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये खुद फैसला। फाइन हमारे पास हो गया है पेपरलेस अभी। हाँ। अब इनके नंबर पे PSID जनरेट होगी कमिश्नर कराची की तरफ से, ये इतना आपको इस कम्युनिटी में फाइन पड़ा है, तो ये इनको पे करना है। नहीं फाइन होगा, फाइन कम से कम लगा रहा हूँ 20,000 फाइन लगा। 20 नहीं सर 5,000। सारे जो है जुर्माने जो लगाए गए, और हम आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या सूरत है। बहुत महंगाई है। और क्या 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 चीज़ें महंगी है? हर चीज, दालें तेल घी ये सस्ती है, ये सही है, तो फ्रूट महंगा कर दिया लोगों ने। फ्रूट क्या कौन सा महंगा है? हर चीज ही महंगी है। अच्छा, फ्रूट में कौन सी चीज़ महंगी है? खरबूजा 400 रुपए किलो, सेब 200-300 रुपए किलो, केले वो इतने महंगे कि गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी जो महंगी चीज़ ना खाए, है महंगी तो चीज़ ना नहीं खरीदे, खा रहे ना भाई, ना खरीदें। नहीं, ना आप नहीं खरीदेंगे, उनका माल खराब होगा। खरीद ही नहीं रहे ना खा रहे हैं बस। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहा है पूरी मार्केट में बेसन बनी रहा है। अच्छा बेसन प्राइसलेस। मैं आपको क्या कह रहा था कि ग्रोसरी आइटम में 2-3 आइटम ऐसे होते हैं जिनमें कमाते हैं, एक बेसन में। लेकिन ये बेच रहे हैं 260 पे, मेरे PA ने इनको डिटेक्ट कर लिया है। ये इनकी जो है ना मार्केट से और प्राइसिंग है 260। 260 क्यों बेच रहे हैं आप? मतलब नाम क्या है आपका? अदनान भाई 260 क्यों बेच रहे हैं? दाल जो है ना बहुत महंगी है, इसकी वजह से जो है ना बिल्कुल प्योर एक नंबर है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। नहीं वो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखें ना, जो रेट लिस्ट आ रही है सरकारी, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आप प्योर इतने में दें और जो प्योर नहीं है वो इतने में दें। ये अंडरस्टूड बात है कि हमने प्योर ही लेना है, प्योर ही खाना है। जी सर। तो ये 260 जब तक 230 है, तो आप 30 रुपये पर केजी पे क्यों ज़्यादा ले रहे हैं? 30 नहीं, ये तो समझदार आपके सामने लिखा हुआ है ना 260। मैं आपसे हमने आपका ही टैग उठाया। उसमें सर लॉस तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं कि 220 में बेच रहे हैं? नहीं मैंने तो नहीं बोला, आप नहीं बोल रहे, मैंने नहीं बोला, जो लोग बोल रहे होंगे वो बोल रहे होंगे, मैं तो अपने मार्केट में ये सूरत हाल है। पूरी मार्केट सर मिक्सिंग वाला माल होता है, 220 में लोगों को बारह खा जाता है। नहीं, वो भी नहीं खाता है। मटर का जो बेसन होता है वही 12 में खाता है। हाँ बराबर, मटर का बेसन नहीं है। सर छोड़ दें इन बातों को, मैं चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन बात ये है कि मुझे भी ज़्यादा है कि मटर का बेसन जो है मार्केट में ज़्यादा है, चने की दाल का कम है। फाइन दे दें। अब ये है ना आपके कहाँ पे क्या होता है? भी आपका टैग नहीं है, इस पे भी टैग करें। टैग के अलावा भी ये मैं कि 20 कर दो। ये प्योर मसाला थोड़ी है, नहीं भाईजान, प्योर नहीं है ये। आपको बताया मैं 50-50 करता हूँ, आपका बड़ा है, मैं आप पे पैसन भी क्या किया सर आपने? 20,000। नाज़रीन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं खासतौर पर रमज़ान में, जिसमें बेसन, काला चना और आपके चने की दाल, इस पे होता है सबसे ज़्यादा वायलेशन, सबसे ज़्यादा। अब ये 260 रुपये दे रहे हैं, तो रिटेलर कितने में बेचेगा? तो ऐसी बात है, वो तो बढ़ा के बेचेगा। वो तो 280-300 रुपये बेचेगा। तभी तो कहता है कि पीछे से महंगा आ रहा है। वो सही कहते हैं, दुकानदार के पीछे से ही महंगा आ रहा है। आइए मज़ीद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ और चैनल 5 की दोनों की मुश्तरका पेशकश है, ऑफ द स्पॉट प्रोग्राम है। मैं इस वक्त लांडी के 6 नंबर पे गल्ला मार्केट है, ये होलसेल मार्केट है, यहाँ मौजूद हूँ। अवोन अब्बास AC लांडी मेरे हमरा है, और हम चल के देखते हैं कि क्या और मज़ीद क्या सूरत हाल है। 1 मिनट याद रहा।
क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ भी बड़ा झोल झाल है। सर बड़ा मुँह छोटी बात ना, अगर ये करना इतनी तसल्ली से इतने सब चीज़ों का रेट में चेंज नहीं कर सकता हूँ। इसकी ये साइज चेक कर ले सर, कंपैरिजन कर ले आप। ये होलसेल के रेट लगाए हुए तुमने, रिटेल के क्यों नहीं लगाए? रिटेल माल बेचो लेकिन लिस्ट है होलसेल। अच्छा, ये रिटेल है? नहीं, होलसेल है हमारा टोटल। ये बना के 25 केजी ये सारे क्वांटिटी लिखे हुए सबके। नहीं तो मतलब ये है कि आप अगर होलसेल में कर रहे हो तो रेट आपने केजी में क्यों रखा हुआ है? तो सर ये बैग के रेट है ना, होलसेल के रेट है। थोक की कीमत है ना, थोक जो होता है कट्टों का आता है उसका है ना ये। बेसन क्या साहब है? बेसन नहीं बेचते, बेसन नहीं बेचते। बेसन, चीनी, आटा होता ही नहीं हमारे पास। सिर्फ ये जो आइटम। और चने की दाल? चने की दाल 191, 200, 196। सरकार का क्या रेट है? 190 रुपये, 200 है। क्या रेट है? चने की दाल 220 रुपये रेट है सरकार का। 230 होलसेल है? रिटेल है। होलसेल क्या? 220। तो आप 190 में कैसे बेच रहे हो? 210 रुपये सर, 210 रुपये। ये तो हमारे रेट है। नहीं, जो हमारे ओल्ड से जो पीछे मार्केट के रेट होते हैं वो आते हैं। क्या इसमें येलो पीस मिक्स है? नहीं, येलो पीस तो ये अलग से पड़ी हुई है। येलो पीस ये मुझसे नहीं छूट सकता। नहीं, आपसे मैंने मुझसे जी 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 मैं ये बता रहा हूँ, येलो पीस मिक्स होता है। सर आप निकाल ले येलो पीस। येलो पीस मिक्स होता है। मेरे ख्याल में लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो शोर बाजारी है, हम जो चीज़ें खा रहे हैं, चाहे वो गोश्त का आइटम हो, चाहे ये हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुनाफी हैं। और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि बहरहाल चंद पैसे कमाने की खातिर जो हम झूठ भी बोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चलो, ये तो अल्लाह जाने उनका बंदा जाने, लेकिन बहरहाल दालों में जो होती है ना येलो पीस मिक्स होती है, तो आपको जो सस्ता मिलता है ना 10-20 रुपये, वो वजह ये होती है। चले आइए आगे चलते हैं, आगे आइए, चले जी आगे चलते हैं। वो पानी वाला बिक रहा है, इसके ऊपर जो आवाज़ सबके पास प्रेशर वाला गोश्त है, ये तो आवाम की नहीं करे ना। सारा ये पानी वाला गोश्त बिक रहा है 1600 रुपये, 1700 रुपये, कोई रेट नहीं है। आवाम परेशान हो रही है, हर किसी के पास पानी वाला प्रेशर है। 1700 रुपये ले रहे हैं, मगर 1700 रुपये पानी वाला प्रेशर वाला ले रहे हैं। आप इसके ऊपर करो ना। आवाम करते मैं आपने अच्छा मेंशन कर दिया, और प्रेशर का गोश्त पे हमने बहुत प्रोग्राम किया। 1600 का रेट है, 1700 कैसे बेच रहे हैं? अच्छा, आज तो नागा है, आज तो नागा है। नागा है, आप आगे सर्वे करें। अभी बिक रहा है? नहीं, अभी नहीं बिकेगा, जुमेरात को बिकेगा। चले देखते हैं। जी चले जी, होलसेल मार्केट गल्ला मार्केट है, और हम चल के देखते हैं कि मज़ीद असिस्टेंट कमिश्नर साहब कहाँ चलते हैं और क्या सूरत हाल होती है। बेसन इतना अंदर क्यों रखा है? नहीं, अंदर से तुलता है ना कीमती इसलिए? नहीं, सामान अंदर ही तुलता है हमारा। इसको बाहर रखे ना लोगों के सामने। ये क्या है? बेसन जी, बेसन। ये बेसन जो है मटर का है, ये मटर का है, ये चने की दाल का नहीं है, ये चने की दाल का नहीं है, ये मटर का है। मटर का है, मटर का है। यहाँ पे 2 नंबर जो दाल होती है ना, टूटी हुई, ये दाल चना बेटा वो जो टूटी हुई दाल होती है ना, ये ओरिजिनल जो दाल होती है ना, उसका कलर जो होता है वो होता है बिल्कुल लाइट येलो। दाल चना बिटल का है भाईजान। ये सारी रमज़ानों की जो है ना वायलेशन सबसे ज़्यादा इसमें ही होती है। एक इसमें होती है, दूसरी होती है चने की दाल में और काले चने। नहीं, ये आप चना ये चने का नहीं, ये बेसन सही नहीं है। रोजे में कैसे चखूंगा भाई? मैं येलो पीस की बात नहीं कर रहा, मैं येलो पीस मटर को ही बोलते हैं हजरत, येलो पीस मटर को ही बोलते हैं। ये चने का मटर खाया येलो पीस नहीं। मटर खाया मैंने, मटर जब सूख कल जाता रात है तो भी खाया। मटर कड़वी हो जाती है, कड़वी हो जाती है। तो अब जिसका रोजा नहीं है, आप ये चेक करा, ये मीठा है, उसका बेसन कड़वा होता है। जिसका रोजा नहीं उसका चेक करा। भाईजान बात सुने, बहस करने की जरूरत नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। ये खुला ऑयल क्यों बेच रहे हैं आपको? कितनी बार मना किया, खुला ऑयल ओरिजिनल नहीं है ये सील करें इसका, इमरान सील करें यूनिट इसका, ये ऑयल वाला। एक ही है ना सर, खुला हुआ तेल बेच रहे हैं। हाँ बेच रहे हैं, ये यहाँ से होगा ना? हाँ, टैंक यहाँ से सील होगा। टैंक कहाँ है इसका खुले ऑयल की? इसकी टैंक किधर है खुले ऑयल की? यही तो है भैया, यहाँ से कहाँ आ रही है टैंक, किधर है? खुला ऑयल भी बिक रहा है, जो कि खुला ऑयल जो है वो बेचना जो है कंप्लीट बैन है बोर्ड की जानिब से। इसका टैंक कहाँ लगाया हुआ है आपने? किस चीज़ की? खुला तेल। खुले तेल की।
इसका मेडिकल टेस्ट करवा दिया आप? एक मिनट पकड़े। आपके पास कॉपी दोगी? नहीं, इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें पैकेजिंग एंड लेबलिंग का है सर। पैकेजिंग एंड लेबलिंग का है, इसमें खुले तेल बेचने का कहीं भी तस्करा नहीं है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग है, छोड़ें इसको। सील करें, पूरा यूनिट सील करें। इसमें लिखा हुआ है कि बाली पाम ऑयल, ये वनस्पति यानी एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स पाउडर में, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप खुला तेल बेच सकते हैं? इसका मतलब है कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को भी जो वायलेशन कर रही है। ये कोर्ट के, ये तो एक आम सा लाइसेंस है कि आप जो है वेजिटेबल ऑयल का कारोबार कर सकते हैं, लेकिन खुला तेल बेचने का कहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर? मेरे ख्याल में सिंध फूड अथॉरिटी को, मैं डीजी को फ़ोन करें अभी पता चल जाएगा, डीजी को फ़ोन कर दें। कहने का मकसद ये है कि ये उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ पता नहीं है, ये उनके लिए है। इनका ये यूनिट सील करें सर कोशिश करते हैं कि लाइन पे आ जाए, तो मैं अभी बात। कैसे हैं सर, तबीयत ठीक है? अच्छा सर, मैं इस वक्त ना एक इंस्पेक्शन पे आया हूँ प्राइस कंट्रोल की, थोड़ी सी मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। एक जगह से मिला है हमें खुला ऑयल, और जो बंदा वो कह रहा है कि हमारे पास सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है कि हम खुला हुआ ऑयल बेच सकते हैं। उसमें क्या गाइडेंस है? लॉ और कोर्ट की तो उसमें वायलेशन है, मना है, मामान्यत है क्लियर कट। ये मैं इकबाल ट्रेडर्स के पास खड़ा हूँ, इनके पास बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमारे पास लाइसेंस है। ये मैं स्पीकर खोल रहा हूँ, मीडिया वाले भी सुन रहे हैं, आप इनसे नहीं आप इनसे बात करें, मैं स्पीकर भी खोल रहा हूँ सर, लोग भी सुन रहे हैं, आप इनसे तो हमें भी। ये किधर हैं आपके बड़े? आप मैं स्पीकर खोल रहा हूँ, बात करेंगे ये जी कौन सा लाइसेंस है? आज तक मैंने तो नहीं सुना कि सिंध फूड अथॉरिटी खुले ऑयल का लाइसेंस दे रही हो। सही है, क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल हमारे हिसाब से तो सिंध अथॉरिटी ने हमेशा सील किया। हेलो, ये स्पीकर खुला हुआ है, आप बात कर लें इनसे, ये बात करें, डीडी साहब हैं फूड के, तो आप इन्हें कैसे जो ना वो बात कर लें, बात कर लें। नहीं स्पीकर खोल के बात करें, स्पीकर खोल के बात। हाँ जी, वसीम अफ्तारी से बात करते हैं, 033। जी वसीम अफ्तारी है ना, हमारे वो काम होता है। जी क्या हाल है, खैरियत से? आवाज़ साहब नहीं आ रही। हेलो सर, मैं आपको सेल पे कॉल करता हूँ, मैं आपको नंबर पे कॉल करता हूँ, 1 मिनट ठहर जाए। ये तो आपने बहुत बड़ा वो किया कि जी सिंध फूड अथॉरिटी ने आपने इदारे पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है। हम सरप्राइज टू सी कैसे आपको इदारा दे रहा है खुला ऑयल, तो मुमकिन ही नहीं। हम थोड़ी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, पूरी मार्केट बेच रहे हैं, आगे भी है, पूरे कराची बेच रहे हैं। सर मैं वेट कर रहा हूँ, आपका रिंग करें, बंदे खड़े हैं तो ठीक है। सरकारी आटा भी आ रहा है यहाँ पे चेक करें, चेक का है सरकारी आटा। नहीं पहले इसका तो क्लियर करो, ये इसके पास कह रहा है सिंध फूड का लाइसेंस है मेरे पास खुले ऑयल का, ये कब दिया है? कह रहा है हमारे पास, इसका ये यूनिट सील करो। डीजी साहब को फूड को भी वेट है उनके कॉल का, कि वो कॉल करते हैं तो फिर पता चलता है कि उन्होंने सिंध फूड अथॉरिटी ने खुले तेल की फ़रोख्त करने की इजाज़त दी है या नहीं दी है। आटा कितना आया था आपके पास? 200 बोरी। कितनी बिक गई? ये क्या है, सरकारी आटा? 1 मिनट यार, आप लोग ज़रा साइड हो जाए, 1 मिनट। सरकारी आटे के साथ ये सरकारी आटा है, ये तो सब्सिडाइज होता है। जी सब्सिडी आटा है ना ये? बिल्कुल सब्सिडाइज्ड है ये पैकिंग नज़र आ रही है हमें, ग्रीन कलर वाली। ये एशिया रोलर फ्लोर मिल से इनके यहाँ आया हुआ है, तो ये भी सरप्राइजिंग है। चेक करते हैं कितना स्टॉक इनको मिला है, कितना स्टॉक इन्होंने बेच क्या हिसाब रहा है ये? हाँ, दैट्स द मेन थिंग। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पहला शॉप है जिसके पास खुले ऑयल की परमिट है। मैं तो वाइट सरप्राइज। इसका चेक करें वैसे, आप देखें ये सारी चीज़ हम जब बाहर खड़े होते हैं शुरू हो गई, तो लाजमी बात है कि सारे के सारे जो है वो कोई ना कोई वायलेशन कर रहे हैं ना। नहीं तो सील करें आप ना, आपके पास अथॉरिटी है, जो भाग रहे हैं दुकान बंद करें, सील करें। नहीं वो तो सील करेंगे ही, बिल्कुल सील करेंगे। हम वो कहते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, मुसलमान है, तो फिर तो रोज़ा रखा हुआ मुसलमान तो बहादुर होना चाहिए ना, बुज़दिल तो नहीं होना चाहिए कि 2 पैसे ज़्यादा में चीज़ें बेचते हैं, जब कोई आ गया तो भाग रहे हैं।
कहाँ की बहादुरी है? जी सर। हाँ वो हाणे गाॾी हलाए थो न हिन करे अच्छा हाणे हिन में भाईजान इसमें असांजो जो लाइसेंस वारा जेका न डायरेक्ट लाइसेंस ॿुधाए सघे थो त हिननि में इशू हिननि खे छाजे लाइ कयो आहे कीअं कयो आहे असां ऑपरेशनल टीम में असांजो न आहे अच्छा मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप चेक करके ना ऊपर बात करके बताएं ना मुझे तो वो ये हाँ तो मैं आपको नंबर भेज देता हूँ डायरेक्टर लाइसेंस ठीक है, मुझे भेजें आप नंबर उसका भेजें। मैं भेज देता हूँ मैं भी भेज देता हूँ इसको सील करते हैं, आप सील कर दें, बाद में जो बाद में क्लियरिफाई हुआ तो सील कर दें, सील कर दीजिएगा। ठीक है, बताइए कि सिंथफुल तो अथॉरिटी में भी जो है ना वो क्लियरिफिकेशन नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों का कि उनके बंदे कर देते हैं लेकिन बाद में फिर वो उसे एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं, बाद में एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं कि गलती से हो गया। और कैसे होता है वो हमें भी पता है, कैसे होता है हमें भी पता है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो नस नस के अंदर जो है वो बेईमानी घुस चुकी है। चलो ये बंद करवा रहे हैं, सील कर रहे हैं, ये एक ओपन जो खुला तेल बेच रहे हैं और फिर बेसन पे भी मसले मसाइल। शटर गिराओ यार, फोन पे बाद में बात करेंगे। शटर गिराओ। आप इसको सील करें, खुला हुआ ऑयल कोर्ट का बैन है, क्लैरिफाई होगा, डीसील कर देंगे, कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है। इनका ये यूनिट ऑयल वाला यूनिट सील कर, इसकी तस्वीर ले लें आप सारी की सारी। ये वायलेशन तो है, देखें हम किसी छोटी सी मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार का रोना यही होता है कि जी हमने होलसेल मार्केट से इतना महंगा लिया है, हम कितने में बेची। तो इन कंप्लेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आज हमने क्रैकडाउन किया हुआ है रमज़ान के महीने में होलसेल मार्केट का। तो पीछे से जहाँ पे भी वायलेशन। वैसे हैरत की बात है, न्यू कराची में भी एक फैक्ट्री सील हुई है ओपन तेल बेचने पे, ओपन तेल बेचने में सील हुई है, तो आपको इजाज़त कैसे मिल गई? ये कौन सा आपने जिससे मेरी ये सिंध ये उधर ही के है, ये हमारे यूनियन के वो समझ रहे किस तरह बना होगा, वो भी आवाम भी जानती है किस तरह बना होगा, हालांकि ऑफिस के हाँ फूड ऑफिस के वो मैं कह रहा हूँ कि बात ये है कि कोर्ट की तरफ से सख्ती से ऑर्डर है, हमने न्यू कराची में फैक्ट्री सील करवाई है, फिर आपको कैसे इजाज़त दे दी? चले बात वही है कि यूनियन के थ्रू बना है और किस तरह बना होगा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सील करने के बाद आप इसको बेचिएगा नहीं, वायलेशन है। देखिए ऐसा ना हो कि ये सील भी हुआ हो और आप कारोबार ऑयल बेचें भी। ये शटर गिरा देना, ये गिरेगा अंदर से रास्ता है ना, इनका मसला ये है। दुकानों को आगे चलते हैं, आगे लोग एक मिनट सही करना शुरू कर। एक मिनट ये बता दें उनको कि अंदर से तेल ना बेचे, खुला हुआ है ये मैं कह रहा हूँ। नहीं बिकेगा सर, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा सर, ठीक है। नहीं वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात ये है कि गारंटी क्या है? गारंटी आपके 24 घंटे खड़े रहेंगे या पुलिस वाला खड़ा रहेगा? टाइमली वेट करेंगे, किसी को बाउंड कर दूंगा, टाइमली वेट करें जैसे करते हैं, बहुत जगह पे ऐसे किया है, रेकी करवाते हैं, किसी अपने बंदे को बेचेंगे, चीनी लेके आओ। बात यह है कि खुले तेल पे पाबंदी क्यों है और ये क्यों किया गया, मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर ये कहता है कि खुला तेल जो है उसके अंदर एडल्ट्रेशन होती है। एडल्ट्रेशन मीन ये कि उसके अंदर मिलावट होती है, उसके अंदर जो ग़िज़ायत होती है वो कम होती है। ये जो हार्ट अटैक होता है इस हाँ वो देख रहे हैं, ये हार्ट अटैक जो होता है, ये हार्ट अटैक जो होता है इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये एडिशनल पॉल्यूशन जो आपका एडल्ट्रेट जो ऑयल होता है इसकी वजह से होता है। इसी तरह घी है, घी भी जो 2 नंबर होता है उसके खाने से जो ये पकोड़े तलते हैं, समोसे तलते हैं, ये तमाम मार्केट वाले लेके जाते हैं, ठेले वाले, और ये तमाम की तमाम चीज़ें पकोड़े समोसे या दीगर चीज़ें जो हैं इनमें फ्राई होती है। और डॉक्टर ये कहता है कि ये तेल इतना ख़राब है कि इस तेल की वजह से आपको किसी किस्म की बीमारियाँ भी हो सकती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस सी भी है। खैर बहरहाल अब लोगों को नहीं मालूम तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा काम है अवेयरनेस देना, निशान नहीं करना। हम आगे चलते हैं। गल्ला मार्केट है ये, लाडी 6 नंबर पे असिस्टेंट कमिश्नर ओन अब्बास मेरे हमरा हैं और हम मेट्रो 1 न्यूज़ और चैनल 5 के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। माह रमज़ान मुबारक में जो भी खराबियाँ होती हैं या एडिटेशन होती है, उसके हवाले से हम एक आगाही प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मेरे ख्याल के और भी दुकानें हैं सर यहाँ पे? जी बिल्कुल दुकानें आगे हैं, और भी दुकानें हैं, बहुत सारे तो भाग गए होंगे। नहीं चेक करते हैं, देखते हैं। अंडों में छोटे बड़े का भी मसला होता है? बिल्कुल होता है, वजन होता है। अंडे रखे हुए, ये तो रखे हुए, ये बड़े अंडे की बात नहीं। हाँ अब आप दुकानों पे जाए ना तो वो छोटे अंडे भी जो है ना उसी रेट पे बेच रहे होते हैं जो कि रेट जो चले अंडे भी जो है बहुत ही एसेंशियल आइटम है, इसके भी रेट जो है वो और
चिकन का भी रेट जो है और मटन का रेट भी जो एसेंशियल आइटम्स में जो है वो जारी किया जाता है। इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर जो है अंडों के रेट पे को भी चेक करने के मजाज हैं। ये नाम सही लिखा है, मोहब्बत, काला मोहब्बत शार्ट और मुख्तलिफ नाम, पंजाब धमाका, अरशमान आइटम, मतलब ये कि चावलों के नाम है ये चावलों के नाम है। चावलों कोई है भाई यहाँ गाहक वगैरह है, कोई बता सकता है आवाम में कोई है यहाँ पर कि क्या चीज़ें सही मिल रही है नहीं मिल रही? हमें ज़्यादा दुकानदारी होगी तो यहाँ तो होलसेल। हाँ ऐसे ही होलसेल है। एक मिनट, इतनी आसानी से तो ना छोड़े ना। बेसन है, बेसन बेच रहे हैं, कितने किलो दे रहे हैं? 240, 240, 240। तो नहीं है यार, कम है, क्या हो गया? कौन सा है? चने का है? कौन सा है? चने का है, मटर का है? दिखाओ थोड़ा। कहाँ से ला रहे हैं? सर ला रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं। क्या हो गया? ले आओ उसको। ये लो पैसे, लो हमसे, ये लो पैसे। इसीलिए अब तुम्हारी तवज्जो ज़्यादा है ना, ये ले पैसे, ये पैसे ले, बात करें। सर बात पैसों की नहीं, सैंपल ला रहे हैं। बात पैसों की यही नहीं, सैंपल लेके आ रहे हैं, आप वेट करें। बात नहीं करने की। सर ने कहा सैंपल दिखा दे, बस सैंपल आ रहे हैं, आप वेट करें। इसके सामने आप हाइपर नहीं है, आप दिखा दें। एक मिनट, सैंपल ले जाओ, ठंडा हो जा। वेट करें। वो ज़रूरी है। बात पैसों ये नहीं सर, आप भी कहा सैंपल। बस खामोशी। सर ये एक नंबर नहीं है, काम का जेल भेज दूंगा। एक नंबर नहीं है, सर नहीं है ये। एक नंबर लेकर आओ जो 240 रुपये 50 कितने रुपये 240 रुपये का ना, वो कहाँ है? बात ये है कि होलसेल मार्केट ही है और पीछे से जब दुकानदारों से बात करो वो कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है, तो पीछे से महंगा तो आप लोग हो ना, होलसेल मार्केट है तो दुकानदार इसका मतलब महंगा बेच रहा है तो सही बेच रहा है। ले आओ, एक क्वालिटी का ले आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। दो नंबर ये हटाओ, बाकी लोग हटाओ। ये भी वही है, सॉरी ये भी वही है, ये भी वही अभी जो दिखाया था, ये हमें बेवकूफ़ समझ रहा है। ये क्वालिटी है, मदद नहीं। सर ये VIP वाला सर प्योर बेसन है, प्योर दाल चने का। नहीं, पूरी मार्केट में यही पड़ा है, वो बात सही है आपकी, लेकिन ये पूरी मार्केट की बात नहीं करो, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, मुझे करनी है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी मार्केट की बात नहीं करो, आप अपनी बात करो। ये यही प्योर बेसन है। आप इसको सैंपल लेके ना इसको भेजिए सिंपल अथॉरिटी, 2 नंबर पता चल जाएगा ये अवैस क्या चीज़ है। चीज़ आपके सामने की है। ये मुझे इसमें वो प्लास्टिक जो है ना विजिबल, उसमें डाल के शापर में डाल के मैं चेक कराता हूँ। ये मिक्स है और मटर का, ये दरअसल आवाम को पकोड़े खाने से गर्ज है, आवाम को पकोड़े खाने से गर्ज है, उनको ऐसा गर्ज नहीं है कि बेसन क्या मिल रहा है। बस बहुत समझे ना आप, ये सारी चीज़ें जो है ना ये है, और लोगों को जो है ना हम ये निशानदेही कर रहे हैं कि आवाम भी जो है ये सब चीज़ें देखकर ख़रीदा करें, इसलिए कि इससे आपकी सेहत जो है बराह रास्त इसका ताल्लुक होता है। आइए चले जी, आइए मज़ीद आगे चल के देखते हैं। ले लो ये सैंपल दो। एक मिनट ना, इस पर लिखो ना कागज़ पे कौन सी दुकान है, कल को बोलोगे हमारा है ही नहीं, सारा लिखो, कल को बोलोगे हमारा है ही नहीं। बेटा हम भी कराची, हम भी कराची शहर से रहते हैं। हाँ आप चले चले। ये क्या लिखा है? सलीम मेमन। सलीम मेमन कौन है ये? सलीम मेमन सर बहुत से हमारे सर। ठीक, चलो जी देखते हैं, चलो देखते हैं इसको, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन चोर बाजारी उरूज पे है, चोर बाजारी। कहने का मकसद ये है कि लोगों की रोज़ा हो या आम दिन हो, इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ों में एडल्ट्रेशन करें या इसमें जो है वो मिलावट करें। तो कहना ये है कि आवाम को भी है कि आवाम भी थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी बार्गेनिंग रेट में जो करते हैं क्वालिटी भी किया करें, ताकि इससे कुछ तो इनमें खौफ पैदा होगा। अब मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है।
ये भी एक खुला तेल बेचने वाला आउटलेट है। आप ये देख रहे हैं कि खुला तेल जो है, अच्छा ये दुकान उसी की है जो पहले दुकान सील की थी। पूरे का पूरे आवे गावा ही बिगड़ा हुआ है, आवे गावा ही बिगड़ा हुआ है। ये एक ही मालिक की दो दुकान है? जी एक ही मालिक की दो दुकानें हैं। इस पर हमने किसी टाइम में चीनी बड़ी महंगी मिलती थी तो ऑफिस का एक बंदा भेजा था पैसे दे के, तो फिर उन्होंने बिल में क्या किया, चीनी की जगह पे लिखा फेनी। हाँ, बेकरी आइटम। उन्होंने कहा कि जी हम चीनी का बिल नहीं देते। इन्होंने कहा था? हाँ, ये वो 2-3 महीने पहले की बात है। इन्होंने तो खैर वो फाइन वाइन किया था उस टाइम में, बड़ा हाल हो गया। कभी कहते हैं कि दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी होती हैं। अभी तो खैर ये इलीगल है। माशाल्लाह अभी आप बात करेंगे तो मज़हब, शरा, मुसलमानियत से कम नीचे बात ही नहीं होगी। ऐसा ही और बड़ी बड़ी बात है। बहरहाल अभी क्या क्या अहकाम दिए हैं? बस यही टेम्प्रेरी सील कर रहे हैं इसको भी। कागजात लेके आएगा, दिखाएगा परमिशन है तो नहीं इनके पास, है तो लीगल। इसकी कोई हैसियत है सील करने की? ये तोड़ देंगे फिर? नहीं तोड़ेंगे, तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों तरफ से ब्लॉक है। नहीं तोड़ेंगे, ये इतने सेंसिबल हैं, तोड़ते नहीं हैं। बल्कि जोर में बिल्कुल जोर में तोड़ेंगे, जोर में। आगे और भी है, तब तक ये कर लेते हैं। आगे आते हैं। क्या है कि जी सबको अफ्तारी याद आ गई है इस वक्त। अफ्तार भी याद आ जाता है, इस वक्त नमाज भी याद आएगी, इससे बीवी बच्चे भी याद आएंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बात यह है कि दुकानदार जो रिटेलर जो कहता है ना कि पीछे से माल महंगा आ रहा है, तो उसमें बिल्कुल सही बात है कि पीछे से माल महंगा ही आ रहा होता है। ये होलसेल मार्केट है और होलसेल मार्केट में जो कुछ भी आप देख रहे हैं कि ये मार्केट भी होलसेल के नाम पे जो रिटेल मार्केट है और लोगों को चीज़ें जो महंगी दी जाती है, ख़ासतौर पर रमज़ान में ये बेसन और काला चना और चने की दाल जो है ये सबसे ज़्यादा जो हॉट होता है और सबसे ज़्यादा जो वायलेशन होती है वो बेसन पे होती है रमज़ानों में। इसलिए कि आवाम को सिर्फ पकौड़े खाने की ज़रूरत है और वो पकौड़े खाते हैं, उनको नहीं पता कि ये बेसन जो है वो एडल्ट्रेट है या खालिस है। तो बहरहाल हम निशानदेही कर रहे हैं और ओन अब्बास AC लाठी मेरे हमरा है। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। अब मैं पूरी मार्केट घूम के आया हूँ, हाथ मेरे पसीने पसीने हैं। यही चीज़ हम खाते हैं, मक्खियों की हालत देखें आप। ये बड़े शौक से हम अफ्तारी में, ये समोसे का रोल है ना? जी पट्टिया जी, समोसे का लेयर इसको कहते हैं हम। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? मांडवा? क्या मांडा। तो ये बड़े शौक से खाते हैं हम, 2-2, 3-3, 4-4 ठूस लेते हैं। ठीक है, मक्खियों का आलम देखें आप, सफाई देखें ना। आपने हाथों में ग्लव्स पहने हैं, क्या मैं कहूँ आपको, कोई जवाज़ है आपके पास ग्लव्स ना पहनने का? या वो मक्खियाँ अब ये भी देखें आएंगे। आखिर हम क्या क्या खाना छोड़ दें? आज से 6 महीने कबल मैं एक बेकर्स पे गया था, यकीन करें बेकरी आइटम खाना ही छोड़ दिया। हालत देख के उसकी हालत देख बंदा, अब ये भी समोसा भी छोड़ा हमने, ये हालत देख के ये से बनता है। अब क्या करूं, फाइन करूं आपको, सील करूं या क्या करूं, वार्न करूं? ये आपके सामने कोशिश है ना, कोशिश यही है ना। मक्खियाँ मंडरा रही, ये कोशिश है ना आपकी। ज़रा लें इनका फुटेज लें प्लीज़। हाँ ले आप, ये हालत देखें ना। मेरे खुद की हाथ गंदे, मैं इसको हाथ में लगाना चाहता, ये किसी न किसी के पेट में जाएगा। अच्छा मज़े की बात ये है, ये धुल तो सकता नहीं है कि ले जाकर घर में धो लेंगे सब जाएगा। शॉपर में बैग ही यही देखें आपके सामने सारी। हाथ तो लगा, अभी ये तोली है ना, तो कहाँ पे हाथ लगाया होगा हमें क्या मालूम? आप क्या हाथ ग्लव्स, एक मिनट, ये ग्लव्स हम लोग पहनते हैं लेकिन उससे ना शॉपर खोलने में थोड़ी तंगी होती है। अच्छा ये आपको लास्ट वार्निंग है, मैं कल फिर आऊँगा। अगर ये हालत मुझे मिली ना अनहाइजीनिक, में सील कर दूँगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इम्प्रूव करें इसको। चलो अभी तो ये कह रहे हैं कि चलो मुसीबत टली। हाँ, ये कल भी यही हाल होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कल सील होगा, गारंटी दे रहा हूँ कि ये कल भी यही हालत होगी, इसलिए कि हमारी कौम सुधरने वाली है नहीं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। एक हमारी होलसेल मार्केट है जोड़िया बाज़ार और एक होलसेल मार्केट ये है, लेकिन ये मार्केट में उतनी दुकानें नहीं है, इसमें मिक्स है। और जोड़िया बाज़ार जो है वो सिर्फ एक, ये भी बड़ी है, आगे भी है, पीछे भी फैली है। हाँ, एक नंबर दिखाएं कौन सा? 230 कैसे दिखाया था होटल लगा, टैग लगा, बस हो गया। चने की दाल क्या हिसाब है? 1 रुपये। चने की दाल क्या हिसाब है? ये बता रहे हैं, बता रहा हूँ। चने की दाल बताओ।
212 212 होलसेल क्या बेच रहे हो? होलसेल क्या बेच रहे हो? होलसेल बेचे 212 जी यहाँ रिटेल भी बेच रहे हैं आप? जी जी रेट भी बेच रहे हैं। रेट क्या बेच रहे हो? रिटेल 217 217 ये आगे यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो शरीफ नहीं है। लोगों ने बताया यहाँ 230 मेरे भाई 200 इसमें 40 रुपए किलो बिक रहा है रिटेल। ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ ठीक है जी। और रही बात ये है कि यहाँ पे सिस्टम में पूरी चीज़ें लिखी हुई है, आप आके देख सकते हैं। अच्छा सैंपल दिखाएं मुझे कौन सा है? बेसन दिखाया बेसन। बेटा गाजर छोड़ दीजिए करो बेटा। आपके पास सैंपल तो पड़ा होगा ना बाहर? ये बाहर तो नहीं पड़ा बेसन। चीज़ ला रहा सब ला रहा वो। रमजानों में आप ग्रोसरी आइटम में कुछ नहीं पूछा करें, सिर्फ आप काला चना, चने की दाल और बेसन पूछा करें। शोर बादर यहीं होती है। सही बात। ये तो मिक्स लग रहा है। दाल चना प्योर है, अभी भी चक्की में पड़ी मेरी, अभी भी चक्की में दाल चना पड़ी हुई है पुरानी 6 पे। अगर आप कहें तो मैं आपको बंदा टीम लिया मेरे से, दाल चना अभी मेरी चक्की में पड़ी हुई है प्योर छोड़ मिक्स नहीं है ना भाई साहब। दाल चना चक्की में मेरी भी पड़ी हुई है पुरानी 6 पे। आप टीम भेजें, मैं आपको दिखाता हूँ दाल चना मैंने कौन सी भेजी है। येलो है दाल चना प्योर छोड़ी ये नहीं है। ये आपने निकाल के मुझे प्योर दिखाई मेरे भाई है। येलो पीसेस मिक्स होती हैं, बिना मिनरल पीस के जोड़ियाँ बाजार में नहीं मिलती यार। यहाँ कहाँ से मिल जाएंगी? मेरे भाई मिलती है, मैं भी तो अब आपने क्या बेहतर क्या करना है? छोड़ दें। बस वो ऑन करते हैं इसको भी। ये तो अभी चुन के लेकर आए ना। अंदर चेक कर लेते हैं नहीं तो। मुझे उससे वो नहीं है, लेकिन अभी तो आप मुझे चेक करके दिखाएंगे ना। और ये पीस अलग है, ये पड़ी अलग। येलो पीस और ये मिक्स होके बेसन बन रहा है। मिक्स नहीं है। आप अभी नहीं कर रहे मिक्स, लेकिन मिक्स होके बेसन बन रहा है। आप मेरी बात सुने ना, आप मेरे साथ चक्की पे चले, मैंने भेजी हुई है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं कहीं जाने की यार। बहरहाल आपकी जो आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है। हेलो मेरे को बंदा भेजा मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं आप मेरी बात नहीं है। हम ये लैंग्वेज होती है ना बोलने का अंदाज, वो पता चल जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। ये देखिए सर, ये देखिए ये जो आपने बोला था ना, वो चलान मैंने 30,000 रुपये पे भी कर रहे हैं अभी इंशाल्लाह। और चले मैं व्हाट्सअप कराया दूँगा। आइए, यहाँ क्या किया आपने? वार्निंग दी है? क्या किया आपने? वार्न किया क्योंकि ऐसे तो अब सबको पता पड़ गया मार्केट में हम आए हैं तो वो उस पर ही मिलेगी चीज़ें। कोई भी आपको जो है ना वो ज़्यादा नहीं देगा रेट पे, ये प्रैक्टिस हो चुकी है। आ जाए देखते हैं किसी और को भी देखते, लेकिन मेरा आवेगा वही बिगड़ा हुआ है। चिकन की दुकान पे भी है, होलसेल मार्केट में चिकन की दुकान भी है। आइए। नहीं, आपको कितनी मतलब कहा है कि एक तो सफाई करें, दूसरी ये लिस्ट यहाँ पे अंडा दे रही है, या तो इसको ऊपर लगाएं कि लोग पढ़ें। अच्छा, यहाँ स्लेट भी नहीं है? नहीं, ये जो स्लेट लगी हुई होती है, लिस्ट तुम्हारी लगी हुई है वो सही नहीं लगी, तुमने नीचे रखी हुई है, इसको लगाओ ऊपर। और यहाँ पे पट्टियों पे लिख के रखो। क्या नहीं है? अरे क्यों रखा इस पे ऐसे स्लेट की तरह, जिसमें चौक से लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिख करके लिखते हैं। हम लोग स्लेटें नहीं लगाते ना, वहाँ पर गवर्नमेंट लिस्ट चलती है, यही लिस्ट भी होती है स्लेट पे, यही गवर्नमेंट लिस्ट जो है वो स्लेट पे लिखी हुई होती है, जिसमें चौक से लिखा होता है, दूर से लोगों को पता चलता है क्या साहब बिक रहा है। सफाई का लास्ट टाइम जी इंशाल्लाह। मौसम के साथ वार्निंग देते रहे, वो ऐसे ही करता रहेगा। ये कौन सफाई करो इन पे जब तक के एक दिन के लिए दुकान सील नहीं करे ना, ये दुरुस्त नहीं होंगे। सही बता रहा, पहले भी किए 2-3 दफा। हाँ, ये कौम सुधरने वाली नहीं है। मार्केट में वैसे बहरहाल अफ्तार का टाइम हो रहा है, लेकिन रश नहीं है। हाँ, रश नहीं है। चलिए एक और कंसर्न चीज़ पे चलते हैं। चले आ जा। जिसको देखो मंगा रहे। अभी हम यहाँ से चले जाएंगे, वो पता नहीं कहाँ हाथ लगाओगे, उसी हाथ को लगा कर तुम समोसा बेचोगे। नाक भी साफ कर रहे होगे उसी हाथ से। हर चीज़ जो है यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि वो ये है कि एक पॉल्यूशन है, मिट्टी उड़ रही है और खुले में ये सारी चीज़ें बिक रही होती है।
लेकिन बहरहाल अब बात यह है कि आवाम भी जो इन चीज़ों को गौर नहीं करती, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि खाने पीने की चीज़ों में जहाँ पर मक्खियाँ हों, जहाँ पर गलाजत हो, आवाम को खुद भी चाहिए कि वहाँ से ख़रीदारी ना करें, भले वो कितने भी सस्ती चीज़ बेच रहा हो। अगर आप आवाम इस किस्म से अपने रिएक्शन देंगे तो यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हिफाज़त सेहत के उसूलों के मुताबिक फ़रोख्त होंगी। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। और सर कमीशन ओनर पास में मेहरबान हम चल के देखते हैं कि यहाँ पर बेकरी में क्या सूरत हाल है। वालेकुम, कैसे हैं? अभी ठीक है। ये समोसा कितने का दे रहे हैं? हाँ 40 का तो नहीं है। ये जो 25 है वो 35 रुपये का है ना, 40 का तो नहीं है। वेट करें इसका, रखें ऊपर, वेट भी कम है। देखें 100 वाला जो है वो 35 का है। और क्लास से आप जो 25 रेट लिस्ट है उसको दिखाएं मुझे, आपके पास होगी ना जो समोसे की रेट लिस्ट आई है सरकारी। 60 ग्राम वज़न, इसलिए हमने ज़्यादा ही रखा है। ए और बी क्लास कैसे आप कैटेगरी करें हैं? बी क्लास कौन सा है? बी क्लास छोटे मोटे होते हैं। नहीं, ये जवाब नहीं है ना आपका। आप मुझे इसमें से बताया ना बी क्लास कौन सा है। आपने इसको ए क्लास से कर दिया, क्या पैरामीटर है आप? अच्छा, ए क्लास जो आपका है तो इसमें पैरामीटर क्या है, मतलब क्या ऐसी चीज़ें जो ए क्लास है? ए क्लास मोटर चीज़ें, ए क्लास में एसी होता है, अंदर एसी है, फिर कैसे हो गया ए क्लास? एसी है आपके पास, सारी चीज़ें मतलब कि शीशे के अंदर बंद होकर बिक रही हैं। बड़े आउटलेट देखे हैं आपने, बेकरी देखी, नाम नहीं लेना चाह रहा अभी। ए क्लास आप कैसे हो गए? आप बी क्लास हैं। अबे अंदर चेक करें चीज़ों को, टैग वैग लगा। आप देख, ये का ए क्लास बेकरी, ए क्लास बेकरी के आप तेल देखें, दिखाए ज़रा कैमरे से। ये तेल देखें, ये शीरा है, क्या है? शीरा, ये शीरा है। ये तेल है, ये देसी घी है। ये अच्छा, तेल नहीं है, ये तेल ये है। नहीं तेल नहीं है, उसमें हिलाल घी होता है। ये हिलाल घी होता है। जरा देखें आप, जरा आप इसमें आप सिंध फूड अथॉरिटी को बुलाएं। सिंध फूड अथॉरिटी लांडी नहीं आती, आना चाहिए उनको। आप इनकी सूरताल देखें। लाइसेंस हर जैसे बनता है वैसे लगा हुआ है अंदर हमारे पास। लाइसेंस उनके पास भी है, किसको शराब खानों के पास भी है। नहीं तो शराब खानों की के पास भी ना। आप हमारा कंपेयर शराब खानों के साथ कर रहे हैं तो हाँ, मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है कि आपने लाइसेंस कब बनवाया? देखिए लाइसेंस आज मैं डेट दिखा देता हूँ आपको। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना, 6 महीना, 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। अब आप मुझे बताएं 1 मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे सर जी होगा, डेट और कंफर्म करके बता देता हूँ। नहीं छोड़ दे आप मुझे बताइए, एक मतलब लाइसेंस बन गया, उसके बाद आप वायलेशन करते रहे कि लाइसेंस है मेरे पास। एक्सपेंशन होती है हमारी हर 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद होती है। आप एक्सपेंशन रिपोर्ट दिखाएं। मैं दिखा देता हूँ। रिपोर्ट दिखाएं, कब हुई है? हालत देखें तेल की यार। आखिरकार इसके अंदर जब ये तलाई होता है तो इसके साथ मिसाले वगैरह जाते हैं। सफाई नहीं आप ख्याल करें। जी बिल्कुल करते हैं। कहाँ है ग्रेविटी लिख रहा है? ग्रेविटी से चेक करें। 2 दिन 3 दिन के बाद चेंज कर देते हैं। 2 से 3 दिन के बाद? जी। हाउ इट्स पॉसिबल यार? 2 दिन के बाद हमारा नया घी भी चलता रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये कि तमाम चीज़ें जो है वो दुरुस्त नहीं है। एक दफ़ा अगर लाइसेंस बन जाए तो क्या मतलब है, उसके बाद फिर वायलेशन की पूरी खुली इजाज़त होती है क्या? किचन तो साफ है, किचन साफ है, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए जी, किचन तो साफ है और थोड़ी बहुत तो खैर घरों में भी होती है। ऐसी बात जी। ये अभी मैं नमाज पढ़ के जैसे आया आप फ़ौरन आ गए, ये मेरी जेब में रखी हुई। आप हमारे बहुत सही है, बहुत पुराने आप हमारे। ऐसी पुराने और नए की बात नहीं होती, आधुनिक लोगों की कंप्लेन होती है तो हम आते हैं। नहीं कोई सी बात नहीं, आप हमारे पास 10 दफ़ा आए, इंशाल्लाह एक ही दवाई मिलेगी आपको। किचन तो साफ है आपका? जी। चले जी। ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने
सब डिवीज़न लांडी जो कि ज़िला बनता है कुरंगी, उसमें आज मौजूद थे ओन अब्बास AC लांडी मेरे हमरा थे, इसके अलावा प्राइज मजिस्ट्रेट थे SNGDA से। हम उनसे भी बात आपको तारुफ कराते हैं कि वो हुकूमत सिंध की जानिब से प्राइज मजिस्ट्रेट को हर सब डिवीज़न पे डिस्ट्रिक्ट में जो है नॉमिनेट किया गया है। तो हम बात करते हैं आज हमने जो चीज़ देखी, मैं ओन अब्बास से पूछ लेता हूँ। ओन अब्बास साहब, रमज़ान मुबारक में जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं या ख़ास तौर पे ग्रोसरी आइटम्स हैं, इनके हवाले से आपके अपने सब डिवीज़न में क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, देखें जी, सूरत हाल आपके सामने। अभी हमने इंस्पेक्शन की हुई है ग्रोसरी होलसेल मार्केट की, तो जहाँ जहाँ पे हमें वायलेशन मिली वहाँ पे हमने फ़ाइन भी इम्पोज किया और एज़ पर लॉ 1 से 2 यूनिट हमने सील भी किए। तो इसी तरह की प्रैक्टिस रमज़ानुल मुबारक में भी और उससे पहले भी एक हफ़्ते में 3 से 4 मरतबा हम प्राइस कंट्रोल करते हैं, ये जारी और सारी रहेगी। आप लांडी सब डिवीज़न में जितनी भी मार्केट्स हैं, आज सुबह 11 बजे से हम लोग निकले हुए हैं इंस्पेक्शन पे। ये आपके साथ चौथी मार्केट जो आपने आज इंस्पेक्शन की है और पूरे महीने में और महीने के बाद भी ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अच्छा, आज हम हमारे साथ थे, ये गल्ला मार्केट है, मैंने कि जैसे जोड़िया बाज़ार है, अब आप ये लांडी या कुरंगी का ये गल्ला मार्केट है। आप क्या समझते हैं कि क्या इनमें आप साल भर जो है इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हैं, सबको इनमें खौफ क्यों नहीं पैदा होता? अब ये एक ह्यूमन एलिमेंट है कि खौफ क्यों नहीं पैदा होता। बाज़ औक़ात इम्प्रूवमेंट भी आती है जब भी हम कोई हार्श प्रैक्टिस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सील करते हैं यूनिट्स को या फ़ाइन करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट आती है। थोड़ा बहुत आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जहाँ से भी कोई चीज़ परचेज़ करें वहाँ पे चेक करें कि आया रेट लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो जो कमोडिटी आप परचेज़ कर रहे हैं वो उसके मुताबिक है या नहीं है। हमारे कंप्लेंट सेल भी हैं, बाज़ औक़ात हमें कंप्लेंट भी मौसूल होती है कि जी फ़लाँ जगह दूध महंगा मिल रहा है या चिकन महंगा मिल रहा है, तो उस कंप्लेंट को मद्देनज़र रखते हुए भी हम कार्रवाई करते हैं। चलिए जी, आप प्राइज मजिस्ट्रेट हुकूमत सिंध की जानिब से नॉमिनेट हैं, इस कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुर्बान अली है, मैं SNGD से आया हूँ। अच्छा जी, तो प्राइज मजिस्ट्रेट के तौर पे आप असिस्टेंट कमिश्नर के साथ काम कर रहे हैं? असिस्टेंट कमिश्नर प्रोमोट हुआ हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, जिसकी मतलब हमें आपके साथ भी जाना पड़ेगा। तो अभी आपका डिवीजन, अभी आपका सब डिवीजन अभी नॉमिनेट नहीं हुआ? नहीं, नॉमिनेट नहीं। क्या तजुर्बा आपने तजुर्बा क्या सीखा, क्या देखा आपने? बहुत अच्छा तजुर्बा सीखा हमने, देखा बहुत अच्छा देखा है। साईं ने बहुत अच्छी तरह हर चीज़ पे नज़र रखी है, मैंने भी देखा, हमने साईं से सीखा है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा से। जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे तो आप इंशाल्लाह इसी तरह के हम भी फाइन इम्पोज करेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे। आप भी प्राइज? जी, मैं भी हूँ। जमशेद डिपार्टमेंट है, नाम भी बताइए। SNGD, सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, नाम? जमशेद अली। क्या आप मतलब एक पहले भी प्राइस फर्स्ट टाइम है मेरी, तो फर्स्ट टाइम आया हूँ और फर्स्ट टाइम में सर ऑन साहब के साथ ये ड्यूटी लगी है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीखने को हमें मिला है और काफ़ी रेट ऐसे थे, बढ़े हुए थे, साहब ने उन पे पेनल्टी भी लगाई, फ़ाइन भी किया, वार्निंग भी की थी और बहुत कुछ किया हुआ है। आप अपनी हुकूमत को क्या रिपोर्ट देंगे कि सब अच्छा है या कुछ बहुत सारी चीज़ें खामियां भी हैं? सर हम तो जो हमने देखा है लाजमी है, जो खराबी है वो तो लिख के हम भेजेंगे, जो अच्छा ही है वो भी लिखेंगे। आप ये देखेंगे कि सिंध अथॉरिटी ने सब जगह जो है वो खुले तेल पर पाबंदी आयद की हुई है, कुछ जगहों पर उन्होंने लाइसेंस इशू किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, उनको अभी तो सील करके दी, वो सील हो गए। तो आप रिपोर्ट देंगे ऊपर? बिल्कुल रिपोर्ट देंगे। ठीक है जी, ये वो तमाम सूरत हाल है जो हमने देखी। हमारे भाई जो है मौजूद है, हो सकता है कि अगले चंद सालों के बाद इनके साथ भी हमें असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे जाना पड़े। बहरहाल आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि मुतवसत तबका है, जिसे हम शहर से काफ़ी दूर भी है, लांडी का इलाका है। यहाँ पर जो होलसेल मार्केट है, जो जोड़िया बाज़ार में मार्केट है, क्या होलसेल और फिर ये लांडी और कुरंगी की, हमें होलसेल मार्केट में चीज़ें सस्ती नज़र नहीं आई। अगर दुकानदार रिटेलर कहता है कि ये चीज़ें महंगी मिल रही हैं हमें पीछे से, तो उसमें किसी हद तक सदाकत है। बहरहाल हमने बेकरी आइटम को भी देखा, हमने सारी चीज़ें देखी। बस मेरा पैगाम यही है कि आवाम को कि अगर गिराफरोशी महंगाई रोकनी है तो आपको महंगी चीज़ें ख़रीदने को आदत को तर्क करना पड़ेगा या उसको कम करना पड़ेगा। आप जब तक कि कम नहीं करेंगे महंगी चीज़ों को ख़रीदना, वो चीज़ें सस्ती नहीं हो सकती। इसके अलावा जब खाने पीने की चीज़ें आप देखें तो उसमें आप हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को भी ज़रूर देखें कि वहाँ सफाई कितनी है और वो आइटम जो है वो कितना बेहतर लग रहा है आपको। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी रुक सकती हैं। ये प्रोग्राम ऑन द स्पॉट चैनल 5 और मेट्रो न्यूज़ से मुश्तरका तौर पर आप देख सकेंगे।
फिलहाल ऐसा को इजाज़त दीजिए। कैमरा मैन के साथ कल इंशाल्लाह ताला किसी और सब डिवीजन में आपसे मुलाकात होगी।